जब तमाम के तमाम अदारे सुप्रीम कोर्ट के सामने और अवाम के सामने बेतौकीर हो चुके हैं, तो फिर इलेक्शंस कौन करवाएगा? एफबीआर करवाएगी, एफबीआर चेक करेगी 62-63। वो एफबीआर जिसके बारे में जेआईटी कह रही है कि उसने हम पे दबाव डाला, क्या वो इलेक्शन कमीशन जो एक तरफ क्लीन चिट दे रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस कह रहे हैं गॉडफादर, और वो कह रहे हैं कि नाअहलियत होती है, वो इलेक्शन कमीशन एक तरफ से, यानी या तो आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इलेक्शन नहीं तो फिर नहीं। बात है ना, मियां साहब नहीं चाहते इलेक्शंस हो। मियां साहब, और मियां साहब को ये भी पता है, मियां नवाज शरीफ साहब को ये भी पता है कि बाहर के हालात दुनिया के बदल चुके हैं। बरतानिया से जो उनको वाइब्स आ रही हैं, वो बरतानिया से अच्छी वाइब नहीं आ रही। मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा बरतानिया ने सपोर्ट भी नहीं किया, अमेरिका की सपोर्ट बरतानिया के थ्रू आती थी। बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जिनको किसी अरब मुल्क के थ्रू सपोर्ट करता है वाशिंगटन, बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं बरतानिया के थ्रू करता है, बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जो, और भारत से भी सपोर्ट, भारत भी उस वक्त सपोर्ट करेगा ना जब तक देखेगा कि हमारा कोई मसला हल हो रहा है। जो भारत मसला ही हल नहीं हो रहा तो वो क्या, मियां नवाज शरीफ साहब को क्या करेगा वो भारत, ठीक है ना। उनके जो मसाइल है इंडिया के साथ, वो तो पाकिस्तान की स्टेट रियासत तय करती है, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब तय नहीं करते जो लड्डू और भेजें या ये करें या कोई भी जो भी कुछ करें। अपने मामला, कारोबारी मामला वो आगे चलाते रहेंगे, वो मियां साहब के चलते रहेंगे, चैम्बर वैम्बर कॉमर्स वॉमर्स में वो जो है वो चलाता रहे सिलसिला, दौरे वौरे करते रहेंगे बच्चे। लेकिन मसला ये है कि रियासत के मामला तो इस तरह नहीं चलते। अब मियां नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गालिबन जाना पसंद ना करें। मियां नवाज शरीफ साहब कुछ अगर बाहर वो सूरत हाल उनके लिए अच्छी ना हुई, सऊदी अरब में, सऊदी अरब ने तो साफ कह दिया, कतर में वो जाते हैं तो सऊदी अरब कहेगा एक मिनट ठहर जाओ भाई, कतर क्यों गए? वो कतर में बहुत ज्यादा वेलकम भी नहीं करेंगे कतर के लोग, उनको पता है कि सारा पैसा सऊदी अरब ने दिया हुआ है। बाकी रहेगा बरतानिया, बरतानिया चले जाए तो यहाँ से मुस्तकिल जो भी अगले हुक्मरान होंगे वो यहाँ से रेड वारंट इशू करते रहेंगे। अगर एहसान इकबाल को भी बना देना, एहसान इकबाल साहब इनके बड़े करीबी दोस्त हैं और हमें भी पता है, ये कैप्टन सफदर को भी बना दें आर्मी चीफ, इनकी फिर भी फौज से लड़ाई होगी। ये किसी को भी बना दें इनकी लड़ाई होगी फौज से, और इनके खिलाफ इनको साजिश नजर आएगी। मैं कहता ना, मियां नवाज शरीफ साहब का पसंदीदा ड्रामा है सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना, मियां नवाज शरीफ साहब को। लेकिन वो साजिश जिसमें मियां साहब खुद ना हो वो पसंद नहीं है मियां साहब को। हरगिज ऐसी कोई दुनिया की साजिश हो जाए मियां साहब को पसंद है, लेकिन जिसमें वो ना हो या उनको शक हो कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें मैं नहीं हूं, तो मियां साहब उस साजिश को, मियां साहब कदम पसंद है। अब मियां साहब को किसी ने बता दिया कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, पैनामा से लेके और ये मीडिया में जो लोग बोल रहे हैं और आप पे बात कर रहे हैं, ये सारे एक बहुत बड़ी कोई साजिश हो रही है जिसके नतीजे में मियां साहब जो है वो एक अजीब से उसमें फंस गए जाके। आप सोचिए, एक साल पहले ये अदालती कमीशन बना देते तो आज अदालत के सामने जाते, जीआईटी के सामने नहीं जाते। तो जो भी लोग हैं, मियां साहब को सोचना चाहिए कि जरा उनका जरा देखेंगे वो किधर कनेक्टेड है। तो वो मियां साहब वो चले जा रहे हैं, मियां साहब चले जा रहे हैं, और मरीम साहब अगली वजीर आजम है। मतलब मियां साहब के जहन में ये है गालिबन कि इस जबरदस्त के नतीजे में अगर मैं बाहर नहीं भी जा पाया तो मैं गिरफ्तार हो जाऊं मुल्क के अंदर। मैं गिरफ्तार होकर मैं रहनुमा तो रहूंगा, और मेरी बेटी फिर उसी तरह आगे निकलेगी जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो निकली थी। और एक हमदर्दी का वोट मिलेगा, मुल्क के ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिसके नतीजे में मैं जो है सुर्खियाब होगी मेरी बेटी। और ऐसा होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जी, क्योंकि मियां साहब को ये नहीं पता कि वहां तो मैं ज्यादा बात करूंगा तो फिर बात अजीब सी हो जाएगी। यहाँ बहुत सारे गुलाम मुस्तफा जतोई और कौसर नियाजी और यहाँ लिस्ट लगी हुई है पूरी, और यह खानदान के अंदर लगी हुई है, यहाँ खानदान के अंदर है। वहां तो खानदान जो था वो मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो ने कहा था ना कि हम हथियार उठा रहे हैं। यहाँ तो वो फूल पत्ते और लड्डू के टोकरे उठाएंगे सोनों पे अपने, देखें ना, यहाँ तो दूसरे मामला आते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब बहुत सोच समझ के अगर तो मामला लेके जाने ना इलेक्शंस की तरफ, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि वक्त शायद गुजर चुका।